नील वृक्ष जंगल उस सुबह कुछ अलग था। हवा जोर से बह रही थी, पत्ते कांप रहे थे, मानो पूरा जंगल किसी अनजाने डर से भर गया हो। सुन ना, आज हवा अजीब लग रही है। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे कुछ होने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है च्यू। जंगल जैसे हमें चेतावनी दे रहा हो। सुना, हवा में भी कंपकंपी है। बच्चों, ये बेचैनी मैंने पहले भी महसूस की है। जब भी कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है, जंगल पहले ही संकेत देता है। अरे दादा, ये हवा ववा सब नॉर्मल है। तुम लोग भी ना हर चीज में रहस्य ढूंढ लेते हो। झाड़ियों से आती है छप 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 की आवाज। जंगल एकदम शांत हो जाता है। कोई आ रहा है। कदमों की आवाज है, लेकिन भारी। किसकी हो सकती है? अरे, कहीं भाग तो नहीं? सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी हुई थी। झाड़ियों को चीरकर एक साधारण सा गधा धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करता है। उसका शरीर धूल से भरा, चेहरा थका हुआ, लेकिन चाल असामान्य रूप से शांत और स्थिर। जंगल के जानवर चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या? कोई हीरो विलन नहीं, गधा। गधा भी अब नील वृक्ष जंगल में घूमने आया है। शांत रहो मोदक, किसी पर हंसना ठीक नहीं। लगता है बेचारा रास्ता भटक गया है। ये हमें देख क्यों रहा है ऐसे? गधा अपना सिर ऊपर उठाता है। पहली बार उसकी आवाज सुनाई देती है, धीमी, शांत, लेकिन अंदर तक उतर जाने वाली। मैं रास्ता नहीं भटका। क्या तुम बोलते हो? हाँ, और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम मदद? पर कैसे? मैं वो देख सकता हूँ जो तुम देख नहीं पाते। मैं अंतर्यामी हूँ। सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। सबके मन में शक और उत्सुकता दोनों थे। अचानक एक रोता हुआ खरगोश भागता हुआ आता है। दोस्तों, मेरा बच्चा कहीं खो गया। मैंने पूरे झुरमुट में देखा, मिल नहीं रहा। क्या ये तुम क्या कह रही हो? देखो, यहीं कहीं होगा। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे सबकी नजरें घनश्याम पर टिकने लगती हैं। अगर तुम सच में अंतर्यामी हो तो बताओ, बच्चा कहाँ है? गधा थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, आपका बच्चा नदी के किनारे झाड़ियों में फंसा है। ठीक है, पर अगर तुम हमसे झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पहले तुम जाके देखो तो। सब दौड़ते हैं और बच्चा सच में वही मिलता है। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तुमने देखा भी नहीं, फिर बताया कैसे? मैंने कहा ना, मैं वो देख सकता हूँ जो तुम लोग नहीं देख सकते। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया ना? सभी लोग चमत्कार समझकर घनश्याम पर भरोसा करने लगते हैं और उसे अपने साथ रख लेते हैं। ऐसे ही दिन बिताने लगता है। अब गधे के मजे ही मजे होते हैं। सब जानवर उसे खूब सम्मान देते हैं। वो उसके लिए भोजन भी खुद ही लाके देते हैं। अब जंगल में किसी को कुछ भी समस्या हो, वो सीधे गधे के पास आता था। घनश्याम भाई, मेरा हाथ दर्द करता है, क्या करूं? करना क्या है? खाने पीने पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। सारे जानवर हंसते हैं। हा। पर उसकी बात सब मान भी लेते हैं। घनश्याम को खाने पीने के ढेर सारे फल दिए जाते हैं। जंगल के बीच में पूरी झोपड़ी बना दी जाती है, जहाँ पे गधा आराम से रहता है। ऐसे दिन बिताने लगते हैं। पर एक रात गिलहरी च्यू उसे कहीं जाते हुए देखती है, बहुत धीरे, बहुत छुपकर। च्यू की आंखें सिकुड़ती हैं। ये गधा जितना दिखता है उतना सरल नहीं। च्यू एक रात उसका पीछा करती है। घनश्याम जंगल के पीछे पुरानी गुफा में प्रवेश करता है। अंदर लोमड़ी छाया बैठी इंतजार कर रही है। कैसा चल रहा प्लान? जंगल में सबका भरोसा जीत लिया या नहीं? हाँ, ये जानवर भोले हैं। थोड़े अंदाजे लगा दो और उन्हें लगता है चमत्कार हो गया। हमें जल्द से जल्द ये नाटक खत्म करना होगा।
नहीं तो इन सबको शक हो सकता है। तो आज रात हम जंगल का खजाना खाली कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। चिऊ ये सब सुनकर कांप उठती है। ये तो बड़ा चोर है। अगले दिन सुबह घनश्याम उदास चेहरा बनाकर, जंगल पर बहुत बड़ा खतरा है। आज रात एक काला साया हमला करेगा। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कीमती सामान सुरक्षित रख सकता हूँ। जानवर डर जाते हैं। क्या? ये अब क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ और वो बहुत खतरनाक है। अगर ऐसी बात है तो हमारा सारा सामान आप ही रखो। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना? तो फिर लाओ सब कुछ। सभी जानवर अपना खाना, बीज, औजार, गहने सब घनश्याम को दे देते हैं। वो सब कुछ लेकर वहाँ से चला जाए। पर जब ये बात चीकू गिलहरी को पता चलती है तो वो उनके पास जाती है। ये क्या किया आप सबने? घनश्याम चोर है। वो कोई अंतर्यामी नहीं है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है। मैंने उसका पीछा किया। वो छाया लोमड़ी के साथ मिलकर हमारे जंगल को लूटने आई है। लगता है उसका मिशन पूरा भी हो गया। वो आज ही यहाँ से भागने वाली है। पागल हो क्या? वो तो संत है, अंतर्यामी है। वो चोर कैसे हो सकता है बाला? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। अगर तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं है, वो अभी मेरे साथ चलो। मुझे पता है वो अभी कहाँ होंगे। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। सभी लोग चिया गिलहरी के साथ चल देते हैं। इधर गधा पूरा सामान लेके लोमड़ी के पास आ चुकी थी। मैंने इन बेवकूफ जानवरों को अच्छे से लूटा है, फिर ये किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। शाबाश मेरे होशियार गधे, तुम तो सच में स्मार्ट निकले। चलो अब हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो इनको हम पे शक हो जाएगा। थोड़ी देर में सब जंगलवासी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी सारी बातें भी सुन लेते हैं। कहाँ भाग रहे हो अंतर्यामी बाबा? हमें साथ नहीं ले चलोगे? आप सब लोग यहाँ क्यों? हमें देखकर इतनी हैरानी क्यों हो रही है? तुम क्या सोचते थे? तुम सब कुछ इतनी आसानी से हमें बेवकूफ बना दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें तुम्हारी सारे कारनामे पता चल गया है। तुम कोई अंतर्यामी नहीं हो, तुम एक चोर हो जो जंगल में चोरियां करते हो। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मुझे इस लोमड़ी ने करने को बोला था। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तुम क्या कह रहे हो गधे? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सब तो तुम्हारी चाल थी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप करो तुम दोनों को सजा तो मिलेगी ही। चलो दोस्तों, इनको तो हम राजा शेर के हवाले करेंगे। सब मिलकर उन दोनों को राजा के हवाले कर देते हैं और राजा फिर उन दोनों को अपना नौकर बनाकर खूब काम करवाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से स्टोरी बनाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरी लेते आए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।